हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बहुत सी महिलाएं ये बोलती हैं कि हमारे जो पीरियड है उनके अंदर हमें सिर्फ क्लॉटिंग आती है, यानी कि ब्राउन या ब्लैक कलर का डिस्चार्ज ही आता है। खुल के ब्लीडिंग हमें नहीं होती है और ब्लीडिंग भी 1-2 दिन में ही बंद हो जाती है। तो हमें किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आपके पीरियड खुल के नहीं आते हैं या बहुत कम आते हैं तो इसके लिए क्या कारण रिस्पॉन्सिबल होता है। तो देखिए, अगर किसी महिला को इस तरह के पीरियड आ रहे हैं तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है कि आपके शरीर के अंदर कोई ना कोई हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम जरूर है। क्योंकि पीरियड्स को रेगुलर बनाए रखने के लिए, पीरियड के दौरान फ्लो अच्छे से आए, ब्लीडिंग अच्छे से हो, उसके लिए शरीर में आपके हॉर्मोन्स का एक नॉर्मल लेवल में बनना जरूरी है, जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, FSH, LH, थायराइड। अगर इन हार्मोन्स में किसी भी तरह का इम्बैलेंस हो जाता है तो इसका सीधा इफेक्ट आपके पीरियड्स पे पड़ता है। और अगर आपको पीरियड के दौरान लगता है कि पहले आपको ब्लीडिंग ठीक होती थी लेकिन अब एकदम से पीरियड के अंदर फ्लो बहुत ज़्यादा कम हो गया है, सिर्फ ब्राउन या ब्लैक कलर का कुछ आता है और पीरियड बहुत कम दिनों के लिए आने लगे हैं, तो आपको इन हार्मोन्स के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इन चीज़ों के लिए आपको ट्रीटमेंट के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको अपने खाने पीने के ऊपर ध्यान देना है। क्योंकि कई बार ऐसे में क्या होता है कि ये प्रॉब्लम होती है, महिलाएं डॉक्टर के पास जाती हैं, डॉक्टर उनको कुछ हार्मोनल ट्रीटमेंट देते हैं जिससे कुछ टाइम के लिए तो उनके पीरियड्स ठीक आते हैं, लेकिन जैसे ही वो ट्रीटमेंट बंद करती हैं वापस से उनके पीरियड्स में वही प्रॉब्लम आने लगती है। तो इन चीज़ों का एक जो परमानेंट सॉल्यूशन होता है वो होता है कि आपको अपने खाने पीने पे ध्यान देना है। क्योंकि जो भी ये हार्मोन्स बनते हैं उनका अच्छे ढंग से बनना हमारी डाइट के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप डाइट अच्छी लेंगे, अपनी डाइट में हरी सब्जियां, फ्रूट्स, प्रोटीन्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, ड्राई फ्रूट्स, ये सब अगर आप अच्छी क्वांटिटी में लेंगे और जितनी भी अनहेल्दी चीज़ें हैं जैसे कि बाहर की चीज़ें, फास्ट फूड या जितनी भी ऑयली चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। अगर ये चीज़ें आप रेगुलर 3 से 4 महीने कर लेते हैं और इसके साथ साथ आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, आपको कम से कम 1 घंटा वर्कआउट करना है। इसमें आप कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, कपालभाति कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है आपके यूट्राइन प्रॉब्लम्स के लिए। तो इन चीज़ों को आप करें, आप मेडिटेशन करें, आप रनिंग, जॉगिंग, जो भी आप करना चाहें वो आपको करनी है, लेकिन कम से कम 1 घंटा आपको अपने लिए ज़रूर देना है। अगर आपके अंदर किसी तरह का कोई स्ट्रेस है तो उसको आप मैनेज करें। और सबसे बड़ी बात, अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है या वेट एकदम से बढ़ने लगा है तो अपने वेट को कंट्रोल करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको थायराइड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या आपको लगता है कि आपका वेट एकदम बढ़ने लगा है और आपके पीरियड एकदम से कम हो गए हैं तो अपना थायराइड चेक कराएं। अगर थायराइड में आपके किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड आप मेडिसिन लें। अगर आपको प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ा हुआ है तो इससे रिलेटेड आप ट्रीटमेंट लें। तो हार्मोनल इम्बैलेंस की अगर प्रॉब्लम आपको है तो आप कुछ टाइम के लिए मेडिसिनल सपोर्ट ले सकते हैं, लेकिन जो आपको परमानेंट रिलीफ देगा आपकी इस प्रॉब्लम के अंदर, वो जो मैंने अभी चीज़ें बताई हैं, आपकी डाइट, आपकी एक्सरसाइज, आपका वेट कंट्रोल, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये चीज़ें आपको परमानेंट बेनिफिट देंगी। तो इन चीज़ों को आपको रेगुलर बेसिस पे ज़रूर करना है। इस तरह से आप अपने इस तरह की हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम को ठीक कर सकेंगे। और अगर आपके हार्मोन्स अच्छे से बनने लगेंगे तो पीरियड के दौरान आपकी जो ब्लीडिंग है या जो फ्लो है वो धीरे धीरे अपने आप बढ़ने लगेगा। तो इस चीज़ के लिए आपको परेशान नहीं होना है। जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं उन चीज़ों के ऊपर आप ध्यान दें। इन चीज़ों को अगर आप रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो आपके जो पीरियड्स हैं वो खुद से ठीक आने लगेंगे। और आज की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में ये चीज़ें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम हर 5 में से 1 महिला को है। और इसके लिए दवाइयों से ज़्यादा बेटर है आप अपने लाइफस्टाइल के ऊपर ध्यान दें। तो इस चीज़ के लिए जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं उनको आप रेगुलर बेसिस पे फॉलो करें।
रेगुलरली करें, सिंसियरली करें, और इन चीज़ों को अगर आप करेंगी तो आपके जो हार्मोन्स हैं वो धीरे धीरे अपने आप ठीक होने लगेंगे। 1-2 दिन या महीने भर करने से कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा। जब इन चीज़ों को आप 3 से 4 महीने करेंगे तो धीरे धीरे आपको खुद से इम्प्रूवमेंट इन चीज़ों में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।